नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। 17 विधानसभाओं की जनता ने प्रदेश में तोड़ा मोदी तिलिस्म। अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ में पंजे ने रौंदा कमल को। चंद नेताओं के चुंगल से निकल पाई तो फिर से चमकेगी भाजपा। पूर्व अध्यक्ष जोशी का आरोप, कार्यकर्ताओं की अनदेखी भुगत रहा है राजस्थान। केंद्र के अंतिम बजट की खुशी नहीं भुना पाई वसुंधरा सरकार। धन्ना सेठों को फिर मिला फायदा, खासोआम को नहीं मिली ज्यादा सौगात। और सुहाल का प्रीमियर लीग का उत्साह चरम पर। चौथे दिन हुए रोमांचक मुकाबले में रही खासी चहल पहल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के भविष्य की। घर घर मोदी, हर हर मोदी। अब की बार मोदी सरकार। 2013 से 2018 तक इस नाम के जादुई तिलिस्म ने देश की जनता के बीच ऐसा कमाल किया कि हर जगह, हर घर से कमल खिलता गया। हाल राजस्थान में कुछ ठीक नहीं थे। यहां पर विधानसभा चुनाव भी सिर्फ इसी नाम से जीता गया और 4 साल तक लंदन में रहने वाली महारानी को भी जनता ने स्वीकार कर मुख्य सेवक की कुर्सी पर बिठा दिया। लोकसभा चुनाव में इस मरुभूमि की 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में चली गई। असंभव, अविश्वसनीय परिणाम के बाद मानो मोदी रथ ऐसा चला कि जहां जहां भी गया वहां वहां खासोआम मोदीमय होता रहा। देश में मौजूद दूसरी किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी चेहरा इस चेहरे के सामने टिक नहीं पाया। बस यही वजह रही कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त और अहंकारी हो गई। लेकिन गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना इनके आका ने सपने में भी नहीं की होगी। जी हां, परिवर्तन पसंद धोरों की धरती के मतदाताओं ने प्रधान सेवक मोदी की सेना के 2 सैनिक ही नहीं बदले, बल्कि प्रदेश की वसुंधरा सरकार को भी हिलाकर रख दिया। मौका था उपचुनाव के परिणामों का, जिसमें अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अजमेर और अलवर में तो लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए हैं, वहीं मांडलगढ़ में विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए हैं। एक तरफ जहां करारी हार से भाजपा खेमे की खुशियां काफूर हो गई, वहीं कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का उद्भव हुआ है। हर जगह हार का सामना करने वाली पार्टी के दिग्गजों की खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। राजनीति में लंबी छुट्टियों पर जाने वाले कई कांग्रेसी भी अवकाश स्थगित कर तुरंत काम पर लौट आए और सोशल मीडिया पर उन लोगों को खोजना शुरू कर दिया था जिनसे वह काफी समय से घिरे हुए थे। प्रदेश में भाजपा सरकार को मिली करारी हार ने मोदी की सेना में कमी ही नहीं की, वरन 68.5 करोड़ लोगों के बीच फैले तिलिस्म को खुद ही तोड़ दिया है। यह जादू खत्म क्यों हुआ? क्यों महारानी से जनता का भरोसा उठा? यह आत्ममंथन करते करते भारतीय जनता पार्टी को काफी समय लग जाएगा और तब तक राजस्थान में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका होगा। वैसे उदयपुर न्यूज ने जब भाजपा की करारी हार की हकीकत जानने की कोशिश की तो पाया कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी, राजपूतों की उपेक्षा, किसानों को गुमराह करना और कर्मचारी संगठनों की बातों को लगातार नहीं मानने का परिणाम महारानी ने भुगता है। गौरतलब है कि अजमेर से कांग्रेस के रघु शर्मा ने भाजपा के रामस्वरूप लांबा को पटकनी दी, वहीं अलवर से डॉक्टर करण सिंह यादव ने जसवंत यादव को करारी शिकस्त दी। लेकिन मांडलगढ़ विधानसभा, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला समझा जा रहा था और कांग्रेस को तो जीत की कोई उम्मीद ही नहीं थी, वहां भी कांग्रेस के विवेक धाकड़ ने भाजपा के शक्ति सिंह हाड़ा को हराकर प्रदेश कांग्रेस में खुशियां ही खुशियां पैदा कर दी। एक तरफ जहां प्रदेश कांग्रेस में खुशी छाई रही, वहीं पहली बार चुनाव में उतरे रामस्वरूप लांबा और शक्ति सिंह हाड़ा की राजनीतिक शहादत उनके समर्थक कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो हार की उम्मीद दुश्मन के सपने में भी नहीं की होगी। प्रदेश भर में कई जगह कांग्रेस ने आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं प्रदेश के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही भी सुन लीजिए। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार पूरी कोशिश कर ली और राजस्थान में पिछले 30-40 सालों में सत्ताधारी पार्टी उपचुनाव जीतती है और लोकसभा के बहुत बड़े चुनाव होते हैं। इन दोनों उपचुनावों के अंदर जो बीजेपी के पास सीटें थी, आज कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि सेंटिमेंट क्या है, अंडरकरंट क्या है और पब्लिक क्या चाहती है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मजबूत थी और रहेगी। हम लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। मैं आज पार्टी का अध्यक्ष हूं, तो स्वाभाविक रूप से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग हर चुनाव जीतें, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो। और आपको याद हो, अब तक जितने उपचुनाव हुए हैं, 5 हुए थे, उसमें से 3 कांग्रेस पार्टी जीती थी। आज जो लोकसभा के बाई इलेक्शन हुए हैं, दोनों सीट भाजपा के पास थी और उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी के सरकार को रिजेक्ट किया है पब्लिक ने। मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट डेरा जमा बैठी रही, वहां पे उन्होंने झंडा गाड़ दिया था और
प्रशासन, पुलिस सबका दुरुपयोग किया, बावजूद उसके जनता का जो आशीर्वाद है वो हमसे छीन नहीं पाए हैं। और मुझे संतोष इस बात का है कि हम सब लोगों की सामूहिक मेहनत आज रंग लाई है और ये जो लीड है ये जीत में तब्दील होगी, क्योंकि ये लोकसभा का बाई इलेक्शन था और आप लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। भाजपा वही पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और 4 साल से वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हैं। लगातार हम लोग उपचुनाव जीते जा रहे हैं और इतना बड़ा उपचुनाव जीतना एक कहीं ना कहीं एक वर्डिक्ट है, एक मैंडेट है उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। छोटेवादी करके सरकार बनी थी, केंद्र की भी और राज्य की भी, उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। जनता में बहुत आक्रोश से निराशा है। तो गुजरात के अंदर जो राहुल गांधी जी ने एजेंडा सेट किया था, विकास के नाम पे, विचारधारा के नाम पर, किसानों की बात करी, युवाओं की बात की, रोजगार की, मजदूरों की बात करी, विकास की बात करी, किसी का जवाब नहीं दिया। करप्शन की बात करी, किसी का जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने भी, अमित शाह जी ने भी। लोग सब समझ गए कि ये जुमले थे, अच्छे जुमले भी और बैंक में लाने के भी, रोजगार देने के भी। तो अब इनकी उल्टी गति शुरू हुई। गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद में मैंने कहा था कि इनकी उल्टी गति शुरू हो चुकी है। आज उन बातों पर मोड़ लग गई। तो देखा आपने किस तरह प्रदेश की 17 विधानसभाओं की जनता ने साबित कर दिया कि सिर्फ जुमलों और दावों से कुछ नहीं होता। जनता के दिलों में जगह बनानी है तो काम भी करना होगा, और काम लेकर आता है कार्यकर्ता, क्योंकि जनता के बीच तो वही रहता है। महारानी वसुंधरा द्वारा लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना प्रधान सेवक मोदी को भी भारी पड़ गया और उनके 2 साथी कम हो गए। वहीं कांग्रेस को इसका काफी फायदा मिला। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सामने नहीं आए, लेकिन पूर्व अध्यक्ष और स्वर्गीय भेरू सिंह शेखावत स्मृति मंच के समन्वयक मांगीलाल जोशी ने जरूर अपनी बात रखी और कहा कि 4.5 सालों तक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का नतीजा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी कुछ तथाकथित नेताओं की मुट्ठी में समाकर रह गई है। उनके अहंकार ने पार्टी को यहां लाकर छोड़ दिया है। अभी भी समय है। अगर शीर्ष नेतृत्व में बदलाव नहीं किया और कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हुई तो दूरगामी परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं। वैसे कांग्रेस को जवाब देते हुए श्री जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रम न पाले, जनता आज भी भाजपा के साथ है और हमेशा रहेगी। बस चंद लोगों के चुंगल से पार्टी के मुक्त होने का इंतजार है। हाँ जी, मांगीलाल जी जोशी बोल रहे हैं? हाँ, मांगीलाल जोशी बोल रहा हूँ। नमस्ते, मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ फरमाइए साहब। मेरा एक सवाल था कि जिस तरह से आज राजस्थान के जो उपचुनाव हुए हैं, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा में, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो हार में आश्चर्य कौन सी बात है? 4.5 साल के करीब होने आए हैं। ये नेताओं की पार्टी रहती, मतलब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है वैसे, पर इस बार क्या है कि ये सरकार भी चंद लोगों के हाथ में है और पार्टी भी चंद लोगों के हाथ में है। और जो कार्यकर्ताओं का इस बार अपमान हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। मैं भी 35 साल से लगातार पदाधिकारी हूँ पार्टी में, प्रमुख पदों पे भी रहा हूँ, कार्य समिति में रहा हूँ, जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। पर पहली बार लगा कि कार्यकर्ता का इस सरकार ने और इस पार्टी ने जो तिरस्कार किया है, उपेक्षा की है, अपमान किया है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे नेताओं को दंडित करने के लिए कांग्रेस जीते नहीं है जी। वास्तव में निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नेताओं को अहंकार जो आ गया है जी, उसको चूर करने के लिए सबक सिखाने लगता है, कहीं न कहीं ये काम किया है जी। और इसलिए क्या है कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है जी, पार्टी के बारे में आज भी वो चाहते हैं कि पार्टी जीते, पार्टी हमारी माँ है, पर नेताओं के अहंकार के कारण से कार्यकर्ता आज बड़ा मायूस है और इस कारण से पार्टी से हार हुई जी। अभी अगर राजस्थान के आगामी चुनावों की बात करें विधानसभा की, तो 8-9 महीने ही बचे हैं और ऐसे में इस तरह के परिणाम आना, तो क्या लगता है आपको पार्टी में जो अंतर्कलह है वो दूर हो पाएगा या शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल नेतृत्व जिस प्रकार से काम कर रहा है, राजस्थान के ये जो वर्तमान में मंत्री है और नेता लोग है, उनको चुनाव तक के लिए बिल्कुल मुक्त करते, ईमानदार से कह रहा हूँ, तो इनको कार्यकर्ता की पीड़ा भी ध्यान में आ जाएगा जी, पार्टी को कैसे मजबूत करना ये भी ध्यान में आ जाएगा और जनता के दुख दर्द भी इनको समझ में आ जाएंगे। ताकि वर्तमान विधायक जी और पार्टी के कुछ पदाधिकारी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं, उनको पार्टी से मुक्त करने की आवश्यकता है जी। अगर इस तरह का जो परिणाम आया है सीधा और जो कांग्रेस में खुशी की लहर देखी जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा आगामी जो 2019 का जो चुनाव है वो कहीं न कहीं विपरीत आए? मैं आपसे कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता
मन में चिंतित भी और पीड़ित भी है पार्टी की हार से जी। पर कार्यकर्ता इसलिए खुश है कि इनका अहंकार अब भी दूर हो जाए ताकि आगामी विधानसभा और लोकसभा में पार्टी जीते जी। बाकी क्या कांग्रेस वाले ये मानते हो कि उनकी जीत हो गई है, ये उनका भी भ्रम है जी। क्योंकि वास्तव में जनता और कार्यकर्ता इस बार उदासीन रहे, इस कारण से कांग्रेस की जीत हुई है जी। और पार्टी बीजेपी नेतृत्व ने अभी वो संभलने काम नहीं किया तो ये नेता लोग इस पार्टी का सत्यानाश कर देंगे जी। तो इन नेताओं से पार्टी को बचाने की आवश्यकता है, पुनः पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी बने, नेताओं की पार्टी न रह जाए जी। हाँ जी, धन्यवाद मंगलेश जी। राजस्थान में भाजपा तीनों सीटों पर हार गई, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा। इसका मतलब राजस्थान की करीब 17 विधानसभा सीटों पर भाजपा की हार हुई है। इससे तो साफ होता है कि राजस्थान की जनता भाजपा सरकार के कार्यों से खुश नहीं है बल्कि नाराज है। इन चुनावों का सीधा आकलन भाजपा की राज्य सरकार की कार्यशैली पर ही किया जाएगा, क्योंकि इन चुनावों में केंद्र ने अपनी भूमिका न के बराबर रखी थी। ये पहले चुनाव थे जिनमें केंद्र से कोई बड़ा नाम नहीं प्रचार में आया है। इस हार के बाद तो राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी उठापटक होने की संभावना है और यदि अभी निर्णय नहीं किया गया तो निश्चित ही जनता विधानसभा चुनावों में सबक सिखा देगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, इससे जीतना किसी के बस में नहीं। अब अगर राज्य के स्तर पर शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन नहीं किया गया तो निश्चित है कि भाजपा 2018 के विधानसभा चुनावों में अपनी सीटों में बढ़ावा करने के बजाय पीछे ही जाएगी। गुरुवार को मिले परिणामों से तो यही लगता है कि जनता वसुंधरा सरकार से बेहद नाराज है। वैसे कांग्रेस के लिए भी एक मौका है, अगर वह चाहे तो पूरी मेहनत और लगन से जनता के बीच जुड़कर उसे समझने और समझाने की कोशिश करे तो परिवर्तन संभव भी हो सकता है। प्रदेश में उपचुनावों में हुई हार जीत पर शहरवासियों का क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। राजस्थान के उपचुनाव में तीनों सीटों पर विजय होने पर समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। नई सोच, नया राजस्थान का निर्माण शुरू हो चुका है। जुमलेबाजी सरकार का अंत होने को आ गया है। प्रदेश के सभी नेतृत्व को हार्दिक बधाई। माननीय सचिन जी पायलट को, सीपी साहब, जोशी साहब को, गिरिजा जी व्यास, सभी को हार्दिक बधाई। हम जीतने वाले प्रत्याशी अजमेर के डॉक्टर रघु जी शर्मा, मांडलगढ़ विधायक विवेक जी धाकड़ साहब, करण सिंह जी यादव साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। मेवाड़ के सभी नेताओं ने, डॉक्टर गिरिजा व्यास, उदयपुर ग्रामीण के युवा नेता विवेक जी कटारा, सज्जन जी कटारा, रघु जी मीणा, सभी का अथक प्रयास रहा था। मेवाड़ और अजमेर विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में मेवाड़ के नेताओं ने भी काफी प्रयास किया, यहाँ से कार्यकर्ताओं ने भी वहाँ काफी प्रयास किया। सभी की मेहनत रंग लाई और इसी वजह से एकजुटता होते हुए तीनों जगह से हम विजय रहे हैं। एक बार पुनः प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उमड़ा गांव में आज पटाखे छोड़कर मिठाइयां बांटी गई। गांव में काफी उल्लास है, खुशी की लहर है। ग्राम पंचायत उमड़ा में सभी कार्यकर्ता आपको, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। राजस्थान में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें एकदम कांग्रेस की लहर आई है और तीनों सीटों पर कांग्रेस ने शानदार अपनी जीत कायम की है। ये एक उदाहरण है मोदी सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए कि उनका क्रियाकलाप और उनकी कार्यशैली किस तरह की रही है। सिर्फ जुमले और भाषणबाजी करने से देश नहीं चलता है। देश की जनता को जिस तरह से टैक्सेशन के दायरे में लाकर जिस तरह से उनको निचोड़ा जा रहा है, उससे आम जन दुखी है, बोलता नहीं है, लेकिन उसका परिणाम उन्होंने रिजल्ट जो राजस्थान का दिया है उसमें अपनी भावना, अपनी मन की बात उन्होंने अपने आप को कह दिया है।
आज राजस्थान के अंदर जो तीनों एक विधानसभा और 2 लोकसभा के अंदर जो कांग्रेस की भारी मतों से विजयी है, उससे देखा जा सकता है कि राजस्थान के आगामी होने वाले 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव और 2019 के अंदर होने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस भारी मतों से इस प्रदेश और देश के अंदर आएगी। जिस प्रकार से इस देश के सत्ताधारी पार्टियों ने जो आम नागरिकों का बहिष्कार किया है, उनकी जन भावनाओं को हाथ पहुंचाया, उसी का ये परिणाम आपके सामने देखा जा सकता है। इसे लोकसभा और विधानसभा के द्वारा आगामी वसुंधरा जी और मोदी जी को इससे बड़ा जवाब कुछ नहीं मिल सकता। राजस्थान के जो उपचुनाव हुए, 2 लोकसभा 1 विधानसभा, तीनों सीटों पर क्लीन स्वीप कांग्रेस को जीत मिली। इसके लिए ये खुशी की लहर है। और ये झूठे वादे और जुमलों की जो सरकार है, जो वादे कर देश और राज्य में जो सरकार आई है झूठे वादे कर इसके खिलाफ आम जनता ने दिखा दिया है आईना कि सरकार की जो पसंद है, शासन जिसका पसंद है, वो इस उपचुनाव में दिख गया है। और आने वाले जो चुनाव होंगे क्लीन स्वीप 200 में से 200 सीट कांग्रेस जीतेगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलराइट जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर, सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सेलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला, हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ, उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2 अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी, 4 यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप, भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध।
अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी ईना मीना ऑन वीणा शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद अब पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्युलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास हैं टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरा स्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रूपए स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए। तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपए डाउन पेमेंट, 1550 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 4444। एक बात तो आप मानोगे,
कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने अपना 5वां और अंतिम बजट गुरुवार को संसद के पटल पर रखा, लेकिन राजस्थान में उपचुनाव की हार का गम झेल रही भाजपा इस सुख को नहीं भोग पाई। वैसे माना जा रहा था कि यह बजट चुनावी बजट घोषित होगा और इसको लोक लुभावन बनाने के लिए जेटली की पोटली में से कई खुशियां निकलेंगी, जो आमजन के बजट को काफी फायदा पहुंचाएगी। वैसे कुछ वर्गों को छोड़ दिया जाए तो यह बजट कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। अपने आखिरी बजट में जेटली के पिटारे से निकला हर दावा जनता को कितना पसंद आया और कितना नहीं, आइए आपको भी सुना देते हैं। ये केंद्र सरकार का अंतिम बजट है, क्योंकि 2019 में चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए जनता को बहुत उम्मीदें थी कि जनता के हित के लिए, जनता की सुख सुविधाओं के लिए ये बजट अपने आप में कोई अनूठा होगा। लेकिन बजट को देखते हुए ये लगता है कि इससे किसी को कोई खास लाभ नहीं हुआ है। न तो इन्होंने इनकम टैक्स की जो रिलीफ देना चाहिए आम जन को, उसमें कोई बढ़ोतरी की। इन्होंने जो 7वां वेतन आयोग लागू किया है, उसमें भी उन्होंने टैक्सेशन कम नहीं किया, तो वो तो देना नहीं देना बराबर ही है। न कोई अच्छी योजनाएं इन्होंने दी है, किसानों को डबल लाभ देने की बात कही है, लेकिन किसान तो वैसे ही आत्महत्या कर रहा है। उनके ऊपर ऋण इतना है कि उनका ऋण मुक्ति नहीं हो पा रहे हैं। वो उनके जो उनकी फसल है उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, कल कारखाने परेशान। आज देश का बिजनेस 40% रह गया है, 60% जीएसटी और नोटबंदी के बाद समाप्त हो गया है। जो कुछ दिनों पहले इस केंद्र सरकार ने बजट के गुब्बारे को इतना बड़ा चढ़ा के फुलाया था, जो आज फुस हो गया है। आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, ये बजट गरीब को और गरीब करेगा। जो इन्होंने 7वां वेतनमान लगाया है, जो कर्मचारी है उनको कोई किसी तरह का फायदा नहीं है, किसानों को किसी तरह का फायदा नहीं है। इन्होंने टीवी महंगे कर दिए, मोबाइल महंगे कर दिए। सस्ता क्या किया? केवल योजनाएं सस्ती की इन्होंने। वो योजनाएं पूरी नहीं कर पाएंगे तब तक तो ये सरकार में भी नहीं रहेंगे। जिस तरह से ये फाकालोजी करते हैं, ये फाकालोजी की और सपनों की सरकार जो जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, आज जनता ने इनका बजट देख लिया है। कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी और जेटली जी ने भारत की जनता को ठगा है, गरीबों को ठगा है। इनके भाषण, इनकी बातें, इनके वादे इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब ये असली रूप इनका देखते हैं तो ये बिल्कुल ये फुग्गे की तरह फुस हो जाते हैं। पूरी तरह ये बजट बिल्कुल बेकार है। और इन्होंने बिल पे भी सेस लगा दिया है, यानी 3% हर बिल पे सेस लगेगा। तो सारी चीजें दुनिया की महंगी कर दी है इन्होंने, सस्ता किया गया है। गरीबों के लिए ये बहुत ही घातक बजट है। और आने वाले समय में, चूंकि आज 3 सीटें कांग्रेस ने जीती राजस्थान में, उसी के परिणाम स्वरूप बजट तो सुना भी नहीं लोगों ने, लेकिन लोगों में इतना रोष है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में ये सरकार पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाएगी। आज जिस प्रकार से भारत सरकार ने जो बजट घोषित किया है, उसमें कोई अच्छा नहीं हुआ है। हर प्रकार से बजट में कोई ऐसी नहीं बात नहीं है जिससे कि जनता को खुशी हो। सभी अच्छा बजट घोषित नहीं किया। जिस प्रकार से बजट घोषित जैसे 7वां वेतन चालू किया है, तो वो सब पैसा भी बजट में चला जाएगा, टैक्स में चला जाएगा। और जिस प्रकार से बिलों पे भी टैक्स लगा दिया गया है, और बहुत सी चीजें ऐसे हैं जिसमें मतलब कोई किसी प्रकार कुछ नहीं हुआ। हर किसानों को भी कोई किसी प्रकार कोई ऐसा नहीं हुआ जिससे कि वो खुश हो। तो सरकार जो कर रही है उससे अगर लोग खुश नहीं होंगे तो टैक्स लगाने, ये सब बजट जो भी कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जनता दुखी की दुखी ही है। केंद्र सरकार की ओर से आज भारत देश के अंदर जो बजट पेश किया गया है वो बहुत निंदनीय बजट कहा जा सकता है, जिससे आज किसानों की इस पूरे देश के अंदर क्या हालत हो रही है। आज 130 करोड़ जनता के देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को बिजली देने की, मुफ्त बिजली देने का, जबकि यहाँ से आधे से ज्यादा पॉपुलेशन कृषक कौम है, जो किसान खेती के ऊपर निर्भर है। उनमें से सिर्फ 4 करोड़ लोगों के ऊपर इन्होंने सिर्फ बोला है कि उसको बिजली माफ दिया। ये भी एक झूठा आप आश्वासन कह सकते हैं। इसके अंदर जो नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के जो इन्होंने बहाना किया है उसके द्वारा, लेकिन आज अब इस सरकार को 3-3.5 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आज भी इसी प्रकार से इस देश के अंदर अवरोधक के रूप में ये सरकार बनी हुई। इस देश की प्रगति के अंदर जो अभी तक पिछले 60 सालों के अंदर जो विकास हुआ उसके अंदर ये जो बजट पेश किया गया है बहुत ही निराशाजनक रहा है। और खासकर इसमें उदयपुर को कुछ भी नहीं मिला है, वापस हमको वही निराशा मिली है। जिस तरह से जुमलेबाजी और जो हुई थी, वादे किए थे वो उदयपुर को, उसमें उदयपुर को कुछ भी नहीं मिला है। B2 का दर्जा देने की बात हुई थी उदयपुर को, तो वो भी कोई हमको रियायत नहीं दी गई है। तो उदयपुर के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा है ये बजट। इस बजट
को लेकर सभी को ये था कि ये चुनावी वर्ष का बजट होगा और निश्चित तौर से सरकार ने जो 3 साल पहले वादे करके सत्ता में आई थी, तो सरकार युवाओं को रोजगार देगी, 15-15 लाख रुपए खाते में जाएंगे, काला धन आएगा, उस तरीके से इस बजट को कहीं कोई वो नहीं दिया गया। इनकम टैक्स की जो स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को फिर चला गया और फिर एक जुमलेबाजी की गई है। उदयपुर की जनता के साथ, मेवाड़ के साथ फिर अन्याय हुआ है। जिस मेवाड़ ने 26 सीटें जीताकर विधानसभा में और लोकसभा की सारी सीटें जीताकर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सांसदों को विजयी बनाया था, वो सही तरीके से पैरवी नहीं कर पाए और इस बार राजस्थान को फिर निराशा हाथ लगी है। युवाओं को गहरी निराशा हुई है। 15 लाख खाते में नहीं आएंगे, नौकरियों की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ शौचालय की तरफ ध्यान दिया गया। ये बजट बिल्कुल निराशाजनक बजट था। उदयपुर की जनता, उदयपुर की जो पब्लिक है वो इस बजट से निराश है। जैसे पूर्व में भी 4 साल से मानसी वाकल है, मानसी वाकल का चरण है जो चौथा चरण या तीसरा चरण बन चुका है मानसी वाकल का, वो लास्ट चरण था, इसे भी उन्होंने पूरा नहीं किया और मानसी वाकल पे तो पिछले 4 साल से बजट नहीं दे पा रही केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार। राजस्थान की जनता ने जिस तरह से उन पर भरोसा किया था, राजस्थान की जो लोकसभा की सीटें उन्हें पूरी सीट मिली है और राजस्थान में जिसे 163 विधायक बने, 163 की जगह पूरा 200 की जगह 163 जगह है, वहीं भी इन राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने वहां की जो योजना थी उन योजनाओं को भी नाम बदलकर, जो कांग्रेस की योजना थी उनका नाम बदलकर इन्होंने अपना नाम लगाकर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस योजनाओं के बारे में भी टिप्पणी दी थी। इस तरह से ये बजट बिल्कुल निराशाजनक बजट है और ये जनता अभी इस जनता ने जवाब दिया था, दोनों लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट, मांडलगढ़ की सीट, जनता ने करारा जवाब मिला इनको। आज जो ये केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश हुआ है, ये एक बहुत ही निराशाजनक बजट है। इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, उसके अलावा भी जो सरकारी नौकरी है उनके लिए भी जो स्लैब दिया है वह सही नहीं है। एक तरह से ये एक लोक लुभावना बजट जो मान रही है बीजेपी, ये बिल्कुल ही एक फेलियर बजट है जो कि आज पेश हुआ है। आज जो नरेंद्र मोदी जी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उससे लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन जब ये बजट पेश किया गया तो इसमें न तो युवा वर्ग को कुछ मिला है, न किसान वर्ग को कुछ मिला है, न ही मेवाड़ को कुछ दिया गया है। पूर्ण रूप से खाली जुमलेबाजी वाला बजट रहा और सभी वर्ग इससे निराश हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो बजट हुआ है, जेटली जी ने जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से किसानों के लिए और गरीब तबकों के लिए, जैसे मेडिकल में सुविधाएं और किसानों के हितों की बात की है, वो निश्चित रूप बहुत ही अच्छा बजट दिया है। थोड़ी सी निराशा जरूर है कि व्यापारियों को कि ये इनकम टैक्स में रियायत नहीं दी गई है और कुछ छोटे मोटे जो काम है वो नहीं हुए, लेकिन देश हित को देखते हुए आज का बजट बहुत ही बेहतरीन और उत्साहवर्धक है। सरकार ने जो आज बजट पेश किया है, ये बजट बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि इससे आम जनता, गरीब आदमी को बहुत बुरी चोट का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बुरे दिन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि किसानों को और सरकारी कर्मचारियों को जो चोट दी गई है इस बजट में, आम जनता में जो रोष होगा आने वाले समय में, इसका खामियाना सरकार को भुगतना पड़ेगा। महिलाएं को बजट में कुछ नहीं दिया गया है और सरकारी व्यक्ति जो आज इतने उत्साहित थे कि उनको बजट में कुछ मिलेगा, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई जो बातें बताई गई थी पूर्व में, उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिए गए हैं। इसलिए सभी बातों को अपन ध्यान में रखते हैं, देखते हैं कि सरकार ने जो झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश की इस बजट में निराशा के प्रति है, इसके अंजाम भुगतने पड़े। प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद अब पार्टी के दिग्गज आत्ममंथन में जुट गए हैं। 2 लोकसभा एवं 1 विधानसभा सीट पर हुई इस हार के बाद बीजेपी नेतृत्व में बदलाव की संभावना भी बलवती होती जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर प्रवास पर आई प्रदेश की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी ने भी चुनावी नतीजों पर अपनी बात रखी। किरण माहेश्वरी ने साफ किया कि जो भी नतीजे आए हैं उन्हें वह स्वीकार करती हैं। साथ ही इन चुनावों में किस तरह की कमी उनकी पार्टी द्वारा की गई है उसको लेकर उसमें सुधार और बदलाव के प्रयास किए जाएंगे। किरण माहेश्वरी ने साफ किया कि यह लोकतंत्र है, इसमें जनता का जो भी फैसला होता है उसको लेकर कोई
किंतु परंतु नहीं होता है। जो भी परिणाम आए उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जो चेंजेस हमको करने होंगे वो चेंजेस हम लोग करेंगे। जहां कहीं पर भी कमियां रही है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और जो भी पब्लिक ने दिया है वोट, उसमें ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर इसमें कोई वर्ड्स नहीं होते हैं कि क्यों या क्या, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो भी आया है उसको देखते हुए उसको पूरा अपनी तरफ से उसको रीथिंक करेंगे कि क्या करना है। और शहर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की मेजबानी में गुरुवार को 3 दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशॉप का आगाज हुआ। वर्कशॉप का उद्घाटन उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी और महिला एवं बाल विकास राज्य सेवक अनीता भदेल ने किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमा शंकर शर्मा सहित देश भर के अलग अलग राज्यों से आए 400 से ज्यादा गृह विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद रहे। वर्कशॉप में 3 दिनों तक परिवार में महिला के महत्व सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वर्कशॉप के उद्घाटन समारोह में प्रदेश की उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी ने कहा कि महिला परिवार का अहम हिस्सा होती है और महिला के बिना परिवार अधूरा होता है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए किरण माहेश्वरी ने कहा कि परिवार सशक्त होगा तभी समाज का विकास होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास राज्य सेवक अनीता भदेल ने वर्कशॉप को लेकर कहा कि यह कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। वातावरण की दृष्टि से कृषि में पैदावार को बढ़ाने को लेकर भी इस वर्कशॉप में चर्चा की जाएगी। देखिए, आज जिस तरीके से होम साइंस के क्षेत्र के अंदर जो भी हमारे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो ऑल ओवर इंडिया चलती हैं, वो सभी लोगों का आज यहाँ पर जो 32nd जो इनका कॉन्फ्रेंस था ऑल इंडिया लेवल का, हम सबके लिए तो खुशी की बात है कि ये उदयपुर में इस तरीके का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सेकेंडली, जो सारे जो चिंतन के विषय हैं वो यही है कि परिवार को हम सशक्त करें और परिवार सशक्त होगा तो समाज और समाज से राष्ट्र सशक्त होगा। इसलिए सबसे छोटी इकाई परिवार है और मैं समझती हूँ कि महिलाएं परिवार की धुरी होती है। कोई भी परिवार के अंदर महिला के बिना वो परिवार चलता नहीं। इसलिए परिवार के अंदर महिलाओं की अहम भूमिका होते हुए महिलाओं को किस तरीके से उनका रोल हो परिवार के अंदर ताकि वो परिवार सशक्त बने, उसके लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। और इन संपूर्ण विषय के ऊपर 3 दिन के अंदर जो सारा चिंतन यहाँ पर होना है, 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई है, निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में, परिवार को सशक्त करने की दिशा में यहाँ पर चिंतन होगा, पेपर प्रेजेंटेशंस होंगे और एक अच्छा विषय है जहाँ पर देश निर्माण की जब बात करते हैं तो वो महिला से और परिवार से देश निर्माण होता है। इस बात की संकेत यहाँ पर दिए जाए। होम साइंस डिपार्टमेंट की ओर से ये कार्यशाला ऑर्गेनाइज की गई थी और निश्चित रूप से उसके बहुत सारे एस्पेक्ट थे। पूरे देश भर से साइंटिस्ट यहाँ आए हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च पेपर यहाँ पढ़े जाएंगे और नई चीजें जो उन्होंने की हैं वो यहाँ पढ़ी जाएंगी। तो निश्चित रूप से ये होम साइंस की कार्यशाला उपयोगी साबित होने वाली है। हमारे वातावरण की दृष्टि से हमारी कृषि की पैदावार क्या हो, वो पैदावार सीधे खेत से जाकर के वो किस तरह से प्रोसेस और कैसे उसको लिया जाए आहार के रूप में, उसकी सुरक्षा कैसे हो, इन सब विषयों को लेकर के ये वर्कशॉप यहाँ रखी गई है जिसमें आहार भी है, व्यवहार भी है, पोषण भी है, रहन सहन भी, सारी चीजें इसमें लेकर के इस पर चर्चा 3 दिन तक होगी, जो चर्चा निश्चित रूप से अच्छे नतीजे लाने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। शादी को बरसों बीत गए लेकिन एक नन्ही चाहत में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neilkanth. झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट।
जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन फ्यूजन रेस्टोरेंट। Address Hiran Nagari, Main Road, Sector 5, Udaipur. Order now 0294-2460-709. धमाका धमाका धमाका। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक दिवसीय उदयपुर प्रवास पर पहुंची महिला एवं बाल विकास राज्य सेवक अनीता भदेल ने कुपोषण पर अपनी बात रखी। अनीता भदेल ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि उनका विभाग लगातार कुपोषण से निपटने और उसकी रोकथाम के लिए प्रयासरत है। भदेल ने कहा कि पूरे राजस्थान में उनके विभाग द्वारा कवायद की जा रही है कि नवजात बच्चे किस तरह स्वस्थ पैदा हों। भदेल ने कहा कि यही कारण है कि प्रदेश में लगातार शिशु मृत्यु दर कम होती रही है। इसके अलावा लोगों में भी कुपोषण के प्रति लगातार जागरूकता आ रही है और उनके विभाग द्वारा भी यही प्रयास किया जा रहा है कि लोग इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत राती चंदजी का खेड़ा में गुरुवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इस दौरान क्षेत्र के लोकप्रिय उप प्रधान उमेश शर्मा बतौर अतिथि मौजूद रहे। समारोह सरपंच अजय मीणा और राजू मीणा का भी आतिथ्य रहा। इस मौके पर उप प्रधान शर्मा ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने की नसीहत देते हुए कहा कि खेल हो या राजनीति, हर खिलाड़ी को पूरे जोश के साथ अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। हारने वाली टीम को भी निराश नहीं होना चाहिए। उद्घाटन मैच बड़ी सादड़ी बनाम संतोष पूरिया के बीच हुआ, जिसमें बड़ी सादड़ी टीम विजेता रही। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में 24 टीमें हिस्सा ले रही है। वहीं कांग्रेस के उप प्रधान उमेश शर्मा युवाओं के बीच अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। वैसे उमेश शर्मा को इस बार जनता बड़े उम्मीदवार के रूप में भी देख रही है। चलिए अब बढ़ते हैं फील्ड क्लब की ओर, जहां चल रहे सुहालका प्रीमियर लीग 2018 के मुकाबले अपने परवान पर है। आपको बता दें कि सुहालका समाज की ओर से ये नवी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और इसमें उदयपुर शहर की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें रॉयल्स स्ट्राइकर्स, किंग्स 11, सुहालका पैंथर्स, यंगस्टर 11, सुहालका राइजिंग स्टार्स और स्टार 11 शामिल है। दिन भर चले मैच के दौरान महासभा अध्यक्ष बाबूलाल सुहालका एवं प्रायोजक शंकरलाल, राधेश्याम, शिशुपाल, ओम प्रकाश, रतन सुहालका, राजकुमार सुहालका, सुनील सुहालका, राकेश सुहालका सहित समाज के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। समाज के महामंत्री सूर्य प्रकाश सुहालका ने उदयपुर न्यूज को क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सुहालका महासभा उदयपुर द्वारा आयोजित फील्ड क्लब मैदान पर चल रही सुहालका प्रीमियर लीग 2018 आज चौथे दिन बेहतरीन 3 मैच खेले गए। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला गेंद और बल्ले के बीच। पहले मैच में स्टार 11 वर्सेस यंगस्टर 11 दोनों ही बहुत ही उम्दा टीमें, जिसमें स्टार 11 ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 124 रन बनाए 20 ओवर में और जवाब में यंगस्टर 11 बिल्कुल नजदीक पहुंचकर 117 रन पर ऑल आउट हो गई। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 17 विधानसभाओं की जनता ने प्रदेश में तोड़ा मोदी तिलिस्म, अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ में पंजे ने रौंदा कमल को। चंद नेताओं के चुंगल से निकल पाई तो फिर से चमकेगी भाजपा। पूर्व अध्यक्ष जोशी का आरोप, कार्यकर्ताओं की अनदेखी भुगत रहा है राजस्थान। केंद्र के अंतिम बजट की खुशी नहीं भुना पाई वसुंधरा सरकार। धन्ना सेठों को फिर मिला फायदा, खासुआम को नहीं मिली ज्यादा सौगात। और सुहालका प्रीमियर लीग का उत्साह चरम पर, चौथे दिन हुए रोमांचक मुकाबले में रही खासी चहल-पहल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।